सत श्रीकाल, मैं हरपाल कौर नूर किचन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की जो हम रेसिपी लेकर आए हैं सभी के पसंदीदा रेसिपी है। तो आज हम बनाएंगे बिल्कुल मार्केट जैसे भटूरे छोले, जिसको हम घर पर आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। ये इतने टेस्टी बनते हैं कि अगर एक बार आपने इसको बनाकर खा लिया तो आप बाजार से लाना भूल जाएंगे। इतने टेस्टी ये बनकर घर पे तैयार होते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो छोले भटूरे बनाने के लिए जहाँ पर हमने सबसे पहले लिए छोले, तो काबली छोले जहाँ पर लिए, तो जहाँ पर हमने 1 कप जो है छोले लिए थे, जिसको हमने रात भर भिगो कर रखा था। तो जे वेट में जे 150 ग्राम छोले थे, यानी कि 1.5 कप। तो जे देखिए छोलों में हमने थोड़ा सा मीठा सोडा डालकर इसको रात भर भिगो कर रख दिया था। तो जो छोले हमारे अच्छी तरह से फूल चुके हैं और भीग भी चुके हैं। तो जहाँ पर हमने 1.5 कप जो है मैदा लिया है, तो मैदे को हमने पहले अच्छे से छान लिया है। तो 1.5 कप जहाँ पर हमने मैदा लिया है, और साथ में ही हमने यहाँ पर ली है सूजी। तो सूजी जो है बहुत ज़रूरी है डालनी, इससे बहुत बढ़िया बनते हैं हमारे भटूरे। तो जहाँ पर मैंने 4 बड़े चम्मच जो है सूजी ली है, और सूजी को और मैदे को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो जहाँ पर मैंने दही लिया है, तो 4 बड़े चम्मच जो है मैंने जहाँ पर दही लिया है। जहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है चीनी का लिया है। तो हाफ टी स्पून जहाँ पर मैंने लिया है खाने वाला मीठा सोडा, और साथ में डालेंगे थोड़ा सा नमक। इससे जो हमारे भटूरे हैं बिल्कुल फुले फुले बनकर तैयार होंगे। तो लीजिए हमने सभी को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है मैदे में। तो अब इसमें डालेंगे हम पानी। तो जहाँ पर हमने नॉर्मल पानी लिया है, और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे, और इसका हमने सॉफ्ट जो है डो हमने लगा कर तैयार करना है। तो लीजिए हमने इस भटूरे के डो को हमने इस तरह खिंचाई में हमने 2 से 3 मिनट मसल लिया है अच्छी तरह से। इस तरह करने से हमारे जो भटूरे हैं बिल्कुल फुले फुले बनकर तैयार होंगे। तो लीजिए हमारा भटूरे का जो डो है बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब इसको हम ऊपर डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, थोड़ा सा और ऑयल डाल के इसको हम अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस कर देंगे, और इसको हम 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख देते हैं। तो छोले बनाने के लिए जहाँ पर हमने लिया है एक मिक्सी का जार, और उसमें हमने लिए 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको हमने लंबाई में रफली काट लिया है। तो डालेंगे जहाँ पर हमने 2 चम्मच जो है अनारदाना लिया है, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है चनों में। तो अब इसको हम ढक्कन लगा कर इसको ग्राइंड कर लेते हैं। प्रेशर कुकर में डालेंगे हम ऑयल। तो जहाँ पर हमने 2 चम्मच जो है ऑयल डाला है, तो जहाँ पर हमारा ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो चुका है, तो अब हम डालेंगे जहाँ पर हमने ली है एक दालचीनी का टुकड़ा, वो डाल देंगे। 2 हरी इलायची ली है साबुत, वो डाल देंगे। 1 तेज पत्ता लिया है। तो साथ में हमने यहाँ पर लिए है 3 जहाँ पर हमने लिए साबुत लौंग, थोड़ी सी डालेंगे जहाँ पर हींग। तो खड़े मसाले डालने से बहुत ही बढ़िया छोलों में टेस्ट आता है। हाफ टी स्पून जहाँ पर हमने डाला है साबुत जीरा। तो इन सभी को हम पहले अच्छे से चटकने देंगे, और साथ में डालेंगे जहाँ पर हमने लिया है प्याज, इसको हमने मिक्सी के जार में डालकर अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो प्याज को हम पहले अच्छे से भून देंगे। इसमें हम डालेंगे अदरक और लहसुन, हमने लिया है फ्रेश बिल्कुल कूट कर, वो डाल देंगे। तो अब इनको हमने अच्छे से भुनाई करनी है इसकी, बिल्कुल भी इनमें कच्चा फ्लेवर नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल हमने इसको भून कर बहुत ही बढ़िया मसाला तैयार करना है छोलों का। तो लीजिए हमारा लहसुन अदरक प्याज जो है अच्छी तरह से भून चुका है। तो अब इसमें डालेंगे हम जहाँ पर लिया है टमाटर। तो जहाँ पर हमने 2 लिए हैं मीडियम साइज के टमाटर, जिसमें हमने 1 हरी मिर्च जो है ग्राइंड कर ली है। तो टमाटर की प्यूरी भी डाल देंगे जहाँ पर। तो अब इसको हम अच्छे से पकाएंगे। तो जहाँ पर हमने हाफ टी स्पून जहाँ पर लिया है हल्दी पाउडर, साथ में डालेंगे जहाँ पर हमने लिया है
1 टीस्पून हमने जहाँ पर लिया है गरम मसाला, और कलर के लिए जहाँ पर हमने डाले हैं कश्मीरी लाल मिर्च, यहाँ पर मैंने 1/2 टीस्पून जहाँ पर मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ली है। तो आप मिर्च अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो जहाँ पर मैंने हरी मिर्च डाल दी थी तो इसलिए मैं जहाँ पर लाल मिर्च नहीं डाल रही। तो जहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच जो है भरकर लिया है धनिया पाउडर। अगर आपके पास चना मसाला है तो वो भी डाल सकते हैं। तो मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसमें डालेंगे हम पानी। तो मैं जिसमें टमाटर की प्यूरी डाली थी उसी को धोकर हम पानी डाल रही हूँ। तो जहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है भरकर नमक का डाला है। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो हमारा मसाला भी जो बनकर बिल्कुल तैयार है छोलों का। तो जहाँ पर हमने नारदाना डाला था तो इससे बहुत ही बढ़िया कलर आया है हमारे छोलों में, मसाले में। तो अब हमारा जो मसाला है छोलों का बनकर बिल्कुल तैयार है। तो अब इसमें हम डालेंगे जो हमने छोले रखे थे, पानी हमने इसका निकाल दिया है। तो अब इस हम जो छोले बना रहे हैं बिना बॉईल किए हम बना रहे हैं। तो हम डायरेक्ट इसको हम डाल देंगे बिना हम बॉईल किए। तो छोलों में हम अच्छी तरह से मसाले को मिक्स करेंगे। सोडा, तो जहाँ पर मैंने 1/4, तो जहाँ पर मैंने थोड़ा सा बिल्कुल मैंने सोडा डाला है, बिल्कुल 1/4 टीस्पून जहाँ पर मैंने डाला है। तो पहले हमने जो सोडा डाला था चने भिगोने के टाइम, तो वो तो हमने पानी निकाल दिया था। इससे इस तरह सोडा डालने से हमारे जो चने हैं बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होंगे, फूले फूले बिल्कुल। तो अब इसमें हम डालेंगे पानी। तो अब इसमें हम पानी डालेंगे। तो पानी हमने इतना डालना है कि जिसमें हमारे जो छोले हैं अच्छी तरह से पक जाएं, क्योंकि हमने इनको बॉईल नहीं किया। तो जहाँ पर मैंने 2.5 कप जो है पानी का डाला है। जहाँ पर हम प्रेशर कुकर की लिड लगाएंगे और इसको हम 7 से 8 सीटी आने तक हम छोलों को पकाएंगे। तो अब हम चेक कर लेते हैं। तो देखिए हमारे जो छोले हैं बनकर बिल्कुल तैयार हैं, और कलर देखिए कितना बढ़िया मार्केट जैसे बिल्कुल छोले बनकर तैयार हुए हैं। तो आज हमने बिना चाय पत्ती के पानी डाले हमने जो चने बनाकर छोले बनाकर तैयार किए हैं, और बिल्कुल मार्केट जैसे बनकर तैयार हुए हैं। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। तो जहाँ पर मैंने 1 चम्मच जो है कसूरी मेथी ली है, उसको हाथों से अच्छे से मसल कर हम डालेंगे, बहुत ही बढ़िया टेस्ट होता है। और साथ में डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया टेस्ट के लिए। तो अलग से खटाई डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमने जहाँ पर नारदाना डाला था। तो अच्छे से मिक्स करेंगे। तो लीजिए हमारे जो छोले हैं बनकर बिल्कुल तैयार है। तो सबसे पहले हम इसकी लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो आप जितना भटूरा बनाना चाहते हैं साइज़ में उतने उसके हिसाब से आप लोइयाँ इसकी बना सकते हैं। तो मैं तो ना तो ज़्यादा बड़े और ना ही ज़्यादा छोटे, मीडियम साइज़ के जो मैं भटूरे बनाकर तैयार करूँगी। जहाँ पर मैंने 7 लोई बनाकर तैयार की है। तो हम जहाँ पर 1 लोई लेंगे और बाकी को हम ढक कर रख देंगे साइड पे। तो इसको हम बेल कर भटूरा तैयार करेंगे। ये ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें डालेंगे हम भटूरा। तो ऑयल जो है हमारा ज़्यादा गर्म होना चाहिए, बिल्कुल गर्म ऑयल में ही हमने भटूरों को डालना है। और देखिए हमारे भटूरे जो हैं फूल रहे हैं। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं और बहुत ही ज़्यादा फूले फूले। तो इसके साथ मैं जो है मिक्स अचार की रेसिपी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ पहले, वो डाल दी हूँ, नाल सर्व कर रही हूँ। और साथ में ही मैंने जहाँ पर सैलड लिया है प्याज और खीरे का,
तो हमारे छोले भटूरे की रेसिपी बनकर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल मार्केट जैसी। तो आप एक बार इस तरह भटूरे छोले बनाकर खाएंगे तो आप बाज़ार के खाना भूल जाएंगे, इतने टेस्टी ये बनकर तैयार होते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए आपको आज की हमारी रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करना, शेयर करना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और जो साथ में बेल आइकन उसको प्रेस करना, ताकि जो भी हमारी नई वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो फिर मिलेंगे इस तरह की नई और डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए सत श्री अकाल।